हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका मेरे चैनल में। मैं हूं शिवम राउत और इस वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं यूरिया साइकिल के बारे में। सबसे पहले यूरिया क्या होता है? तो यूरिया क्या है? एक एंड प्रोडक्ट है प्रोटीन मेटाबॉलिज्म का। ठीक है, यूरिया प्रोटीन मेटाबॉलिज्म का एंड प्रोडक्ट है। जो नाइट्रोजन होता है अमाइनो एसिड्स का, उसका कन्वर्शन होता है अमोनिया में। ठीक है, अपने पास है सबसे पहले तो अमोनिया है। अमोनिया का फिर आगे कन्वर्शन, लेकिन अमोनिया क्या है? टॉक्सिक है बॉडी के लिए, तो इसको लेस टॉक्सिक बनाने के लिए इसका यूरिया में कन्वर्शन किया जाता है और उसको डिटॉक्सिफाई किया जाता है, अमोनिया का कन्वर्शन यूरिया में। ठीक है, यूरिया जो है ये 80 से 90% जो नाइट्रोजनस कंपाउंड्स है यूरिन में, उसमें 80 से 90% यूरिया होता है। ठीक है, नाइट्रोजनस कंपाउंड्स इन यूरिन, 80 से 90% नाइट्रोजनस कंपाउंड यूरिन में यूरिया रहता है। ठीक है, यूरिया सिंथेसाइज होता है लीवर में, सिंथेसाइज्ड इन लीवर एंड एक्सक्रीटेड इन, एक्सक्रीशन कहां से होता है? एक्सक्रीशन तो ऑब्वियसली किडनी से ही होता है। ठीक है, ये तो छोटी छोटी बात है। नाउ ये हो गया यूरिया के बारे में। अब यूरिया में सबसे पहले यूरिया का स्ट्रक्चर तो अपने को पता ही होगा। स्ट्रक्चर ये रहता है यूरिया का, NH2 बॉन्ड C डबल बॉन्ड O बॉन्ड NH2। ये यूरिया का एक नॉर्मल स्ट्रक्चर है। ठीक है, यूरिया में दो नाइट्रोजन ग्रुप, दो अमाइनो ग्रुप है, ये एक और ये दो, ऐसे दो अमाइनो ग्रुप है। इसमें से एक आता है अमोनिया से और दूसरा आता है एस्पार्टेट से। ये बेसिक चीजें याद अपने को पता होनी चाहिए। नाउ शुरू करते हैं यूरिया साइकिल। तो इसमें सबसे पहली स्टेप है सिंथेसिस ऑफ कार्बामोइल फॉस्फेट। सबसे पहला है सिंथेसिस ऑफ कार्बामोइल फॉस्फेट। ठीक है, तो सबसे पहले देखते हैं कैसे बनता है। कार्बामोइल फॉस्फेट बनता है बाय कंडेंसेशन ऑफ अमोनियम आयंस NH4 प्लस CO2 इन द प्रेजेंस ऑफ एंजाइम कार्बामोइल फॉस्फेट सिंथेस 1 है, 1 2 नहीं है, 2 अलग जगह होता है, यहाँ पे 1 काम आता है। ठीक है, इससे इसका प्रोडक्ट बनेगा कार्बामोइल फॉस्फेट। ठीक है, अब ये बन गया अपना कार्बामोइल फॉस्फेट। ये जो स्टेप है ये यूरिया सिंथेसिस में रेट लिमिटिंग स्टेप कही जाती है। ठीक है, ये यूरिया सिंथेसिस में रेट लिमिटिंग स्टेप है। ठीक है, रेट लिमिटिंग स्टेप इन यूरिया सिंथेसिस, ये याद रखना जरूरी, क्योंकि ये छोटी छोटी बातें जो है ये एमसीक्यू में पूछी जाती है कि इसमें रेट लिमिटिंग स्टेप कौन सा है, क्या है, वगैरह वगैरह। और ये जो है ये 2 ATP कंज्यूम करता है, 2 ATP इस स्टेप में लगते हैं। ठीक है, नाउ नेक्स्ट स्टेप है फॉर्मेशन ऑफ सिट्रुलिन। तो फॉर्मेशन ऑफ सिट्रुलिन कैसे होता है ये देखते हैं। नाउ ये जो कार्बामोइल फॉस्फेट है, कार्बामोइल फॉस्फेट इसमें ऑर्निथिन आके जुड़ता है, प्लस ऑर्निथिन जब आके इसमें जुड़ता है इन द प्रेजेंस ऑफ एंजाइम ऑर्निथिन ट्रांसकार्बामोइलेज, ऑर्निथिन ट्रांसकार्बामोइलेज एंजाइम के प्रेजेंट में जब ऑर्निथिन यहाँ पे आके जुड़ता है तो ये तब जाके यहाँ बनता है सिट्रुलिन। ठीक है, तो ये सिंपल सी स्टेप है। नाउ
ये जो दो स्टेप हुई, सिंथेसिस ऑफ कार्बामाइल फॉस्फेट और सिंथेसिस ऑफ सिट्रुलिन, ये होती है माइटोकॉन्ड्रिया में, इन माइटोकॉन्ड्रिया। ठीक है, ये माइटोकॉन्ड्रिया में होती है। ना ये जो सिट्रुलिन बना, ये जो सिट्रुलिन है ये माइटोकॉन्ड्रिया से बाहर निकाला जाता है बाय अ ट्रांसपोर्टर सिस्टम। ठीक है, अब ये जाएगा आउट ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया बाय ट्रांसपोर्टर सिस्टम। ठीक है, तो ये जो सिट्रुलिन माइटोकॉन्ड्रिया के बाहर जाता है। नाउ ये जो था कार्बामाइल फॉस्फेट सिंथेस 1, ये इसको जरूरत पड़ती है यहां पर, रिक्वायर्स एन एसिटिल ग्लूटामेट, एन एसिटिल, इसको अपनी एक्टिविटी कंप्लीट करने के लिए एन एसिटिल ग्लूटामेट की जरूरत पड़ती है। ठीक है, नाउ थर्ड स्टेप है यूरिया सिंथेसिस में, वो है यूरिया साइकिल में सिंथेसिस ऑफ आर्जिनोसक्सिनेट। तो आर्जिनोसक्सिनेट कैसे बनता है? नाउ इसके पहले की जो दो रिएक्शंस थी वो माइटोकॉन्ड्रिया में हुई, अब यहां से जो भी होगा ये साइटोप्लाज्म में होगा। तो फिलहाल अपने पास अभी क्या है, सिट्रुलिन है। ठीक है, सिट्रुलिन है। अब इसमें कंडेंस होता है, यहां पे आके जुड़ता है एस्पार्टेट, यहां पे एस्पार्टेट आके जुड़ता है। ठीक है, इन द प्रेजेंस ऑफ एंजाइम आर्जिनोसक्सिनेट सिंथेस, आर्जिनोसक्सिनेट सिंथेस, इस एंजाइम के प्रेजेंट में ये सिट्रुलिन से एस्पार्टेट आके जुड़ता है और ये बनाते हैं आगे आर्जिनोसक्सिनेट। ठीक है, तो इस तरह से बना यहाँ पे आर्जिनोसक्सिनेट। यहाँ पर भी एक एटीपी लगता है। ठीक है, एक एटीपी यहाँ यूज होता है। इसके पहले जो सिंथेसिस ऑफ कार्बामाइल फॉस्फेट था उसमें दो एटीपी जुड़ते थे, लेकिन उस समय उन दो एटीपी में हर एक एटीपी का एक एक बॉन्ड ही टूटता था। लेकिन यहाँ पे उस समय एटीपी, ये जो है यहाँ पे एटीपी से बनता था एडीपी, लेकिन ये जो एटीपी है इससे बनेगा यहाँ पर एएमपी, एडेनोसिन मोनोफॉस्फेट। मतलब यहाँ पे इसके दो बॉन्ड टूटे हैं। ये बात याद रखनी जरूरी है, छोटी छोटी बातें एमसीक्यू में पूछता है। ठीक है, नाउ अपने पास है अभी आर्जिनोसक्सिनेट। अब होगा आर्जिनोसक्सिनेट का ब्रेकडाउन। सो इसमें नेक्स्ट स्टेप है, फोर्थ स्टेप, क्लीवेज ऑफ आर्जिनोसक्सिनेट। ठीक है, आर्जिनोसक्सिनेट का क्लीवेज। तो अभी अपने पास है आर्जिनोसक्सिनेट। ठीक है, इसका होगा क्लीवेज इन द प्रेजेंस ऑफ एंजाइम आर्जिनोसक्सिनेट लाइज। ठीक है, या आर्जिनोसक्सिनेसिस भी बोल सकते हैं उसको। तो आर्जिनोसक्सिनेट लाइज, अब इसका बनता है आर्जिनिन प्लस फ्यूमारेट। ठीक है, आर्जिनिन बना और फ्यूमारेट बना। ये फ्यूमारेट अब ये जाएगा आगे 2TCA साइकिल, ये TCA साइकिल का इंटरमीडिएट है, इससे बनेगा मैलेट और उससे आगे ऑक्सैलो एसीटेट, वो तो TCA साइकिल की बात है। अब अपने पास फ्यूमारेट तो यहाँ से निकल गया, अब बचा है यहाँ पे आर्जिनिन। तो फिफ्थ एंड फाइनल स्टेप है यूरिया साइकिल की, फॉर्मेशन ऑफ यूरिया, फॉर्मेशन ऑफ यूरिया। तो अभी है यहाँ पे अपने पास आर्जिनिन। ठीक है, आर्जिनिन का होगा क्लीवेज इन द प्रेजेंस ऑफ एंजाइम आर्जिनेस। ठीक है, आर्जिनेस का क्लीवेज हुआ तो यहाँ बनता है यूरिया प्लस ऑर्निथिन,
यूरिया प्लस ऑर्निथिन। ठीक है, अब ये जो ऑर्निथिन है ये जाता है टू माइटोकॉन्ड्रिया, इसका ट्रांसफर फिर से किया जाता है टू माइटोकॉन्ड्रिया, ताकि ये जो सिट्रुलिन फॉर्मेशन है यहाँ पे जो ऑर्निथिन लगता है ये यहाँ पे आके यूज हो सके, तो इसका ये यहाँ पर रीयूज होता है। ठीक है, और ये यूरिया अपना फाइनल प्रोडक्ट अपने को यहाँ पर यूरिया मिल गया। नाउ ये जो आर्गिनेज है ये सिर्फ और सिर्फ लीवर में पाया जाता है। ठीक है, ओनली फाउंड इन लीवर। तो इसके पहले की जो स्टेप्स है ये भले ही बॉडी में कहीं हो सकती है, लेकिन जो फाइनल स्टेप है यूरिया फॉर्मेशन की ये लीवर में ही होगी, और इस तरह से लीवर ही अल्टीमेटली यूरिया प्रोड्यूस कर सकता है और किडनी उसको फिर आगे एक्सक्रीट करेगा। तो इस तरह से ये अपना यूरिया साइकिल यहाँ पे कंप्लीट होता है। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक कीजिए, सब्सक्राइब बटन पे यूरिया फेंक के मारो या कुछ भी करो, बस उसे क्लिक हो जाना चाहिए। थैंक यू।